हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, जिसका श्रेय हान राजवंश के दौरान 105 ईस्वी में चीनी दरबारी अधिकारी त्साई लुन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, बोध गया बिहार में। देखिए, बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसलिए इसे महाबोधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें लुम्बिनी, तो लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। बात करें कुशीनगर, तो कुशीनगर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की है, सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य वेदों की ओर वापसी, सामाजिक सुधार था। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि यह सिख गुरुओं, खासकर गुरु अंगद देव द्वारा विकसित की गई और पंजाबी भाषा की मुख्य लिपि है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। देखिए, कन्याकुमारी यह तमिलनाडु राज्य में है। यह भारत की मुख्य भूमि का यानी मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश यह सबसे पूर्वी राज्य होने के कारण यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, किबथू गांव में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मधुमेह की बीमारी में। देखिए, इंसुलिन यह अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन है जो रक्त शर्करा को इंसुलिन नियंत्रित करता है और इसकी कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य का। देखिए, बिहू यह असम राज्य का फसल उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी। देखिए, आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है, सही आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी यह होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? देखिए, पोंगल यह तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है, सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य का है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भंगड़ा यह लोक नृत्य हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है?
टेलीविज़न का आविष्कार किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉन लोगे बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। देखिए 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। देखिए दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान यह 1236 से लेकर 1240 तक रही हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गलफड़ों की सहायता से। मछलियां गलफड़ों यानी गिल्स से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। वर्ष 1947 में सरोजिनी नायडू ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। देखिए वर्ष 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन विरोध में लाठीचार्ज से मृत्यु होने के कारण पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? देखिए सैंडर्स की हत्या की है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह और राजगुरु। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना था, जिसमें सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आज़ाद ने मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया और फांसी पर चढ़े हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। सही आंसर है ऑप्शन डी, मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। देखिए 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, संतोष यादव। देखिए संतोष यादव ये 1992 और 1993 में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3:2। देखिए भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2। अगर बात करें भारत के राष्ट्रीय झंडे की तो इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और सफ़ेद पट्टी के बीच में 24 तिलियां वाला अशोक चक्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद यानी बनियान ट्री है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आम है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी वर्ष 1911 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा के बाद बनी थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है?
सबसे चमकीला ग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? सही आंसर है ऑप्शन बी मोर है। वर्ष 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है? सही आंसर है ऑप्शन डी बाघ है। देखिए वर्ष 1972 में रॉयल बंगाल टाइगर बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और इसी के साथ वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बाघों की घटती आबादी को बचाना और उनके संरक्षण को प्राथमिकता देना था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन है। देखिए वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस यह मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। देखिए हेनरी डोनाल्ड के जन्म दिवस पर 8 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा राज्य। देखिए गोवा राज्य का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम यह प्रसिद्ध त्यौहार है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल का है। देखिए ओणम यह केरल का प्रसिद्ध उत्सव है और यह राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है? सही आंसर है ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास हैं। देखिए महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की और गणेश जी से लिखवाया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए चाणक्य यानी कौटिल्य ने। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक यह चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी है। और अगर बात करें पाणिनि, तो पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण पर प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा था। आर्यभट्ट यह एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। और भास्कराचार्य यह भास्कर द्वितीय एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था? सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार है? सही आंसर है ऑप्शन बी बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? देखिए लौह पुरुष कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार पटेल को। देखिए रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? देखिए नेताजी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? देखिए दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है विजय घाट। सही आंसर है ऑप्शन बी विजय घाट है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल यह है? सही आंसर है ऑप्शन सी जयपुर में है। जयपुर राजस्थान में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए वास्को डिगामा यह भारत आया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में। 20 मई 1498 ईस्वी को
वास्को डी गामा यह कालीकट पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? देखिए वास्को डी गामा यह पुर्तगाली था। सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा यह पुर्तगाली नाविक था जो राजा मैनुअल प्रथम के आदेश पर आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगान लिखा है, सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है, सही आंसर है ऑप्शन बी, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है, सही आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक शक्तिशाली प्रेरक बन गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। सही आंसर है ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में सिंगापुर से रेडियो प्रसारण में सबसे पहले गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? देखिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, सही आंसर है ऑप्शन बी, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसे आधिकारिक तौर पर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? देखिए राष्ट्रगान गाने की अवधि है, सही आंसर है ऑप्शन डी, लगभग 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? देखिए रेडियो एक्टिवता की खोज की है, सही आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी बेकरल ने। देखिए हेनरी बेकरल ने 1896 में रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय से है। देखिए पेस मेकर यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को। देखिए पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? देखिए कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, सही आंसर है ऑप्शन से हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध और क्रिस्टलीय रूप है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम रोंटगन ने। विलियम रोंटगन ने 1895 ईस्वी में एक्सरे की खोज की थी। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, काला। देखिए अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने से आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई से ठाणे। देखिए भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी, जिसने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T-11 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की थी और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सवाल पर कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी यह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इनका कार्यकाल 1963 से लेकर 1967 तक रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945 में। देखिए, यूएन के चार्टर हस्ताक्षर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क यूएसए में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिगवेली थे। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 193। और 2011 से दक्षिणी सूडान के बाद कोई नया सदस्य नहीं बना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 सदस्य देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य देश चीन, फ्रांस, रूस और यूके और यूएसए और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, जिन्हें महासभा द्वारा प्रत्येक 2 साल के लिए चुना जाता है और यह सभी देश निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 सदस्य देश।